हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन के विविध प्रकार। यानी दोस्तों, हमने देखिए शैक्षिक आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन की दोस्तों 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें से हमने देखा था कि सतत मूल्यांकन का अर्थ, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर। इन 3 वीडियो को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और दोस्तों, यदि आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, यानी कि ईयर थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन करके लिंक होगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मूल्यांकन के प्रकार। देखिए दोस्तों, यह जो प्रकार हैं, यह परीक्षाएं बहुत ही बार बार आते हैं। सतत, व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन। यह जो मूल्यांकन का चैप्टर है दोस्तों, यह आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही मूल्यांकन पर डिपेंड है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए दोस्तों, मूल्यांकन से ही जो है कनेक्शन उसका मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके मूल्यांकन के जो प्रकार हैं उन्हीं के बारे में। तो देखिए, आपका पहला प्रकार है दोस्तों कि योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संरचनात्मक मूल्यांकन, फिर है आपका सतत और फिर है आपका व्यापक। तो दोस्तों, इन्हीं चारों के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में यदि आप देखना स्टार्ट कर दी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको टाइम नहीं है तो मेरे कहने से इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहला आपका है योगात्मक मूल्यांकन। तो इसको क्या है योगात्मक मूल्यांकन? तो देखिए, सत्र के अंत में होने वाली जो परीक्षा होती है उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी दोस्तों, सत्र यानी कि जो वार्षिक परीक्षाएं हमारी हुआ करती थी, आपको याद आया होगा जब हम पढ़ते थे दोस्तों स्कूल में, तो वर्ष के अंत में जो हमारी परीक्षाएं हुआ करती थी उसी को जो है हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका कि रूपात्मक यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? तो समझिए कि शिक्षक का पढ़ाते समय ही बच्चे का मूल्यांकन करना ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी दोस्तों, यानी कि शिक्षक ने बच्चे को जो भी बताया और उसी के बारे में जो है 1-2 प्रश्न कर लिए, उसी को दोस्तों जो है संरचनात्मक मूल्यांकन हम कहते हैं। अगला है देखिए दोस्तों, सतत मूल्यांकन। अब जैसे कि दोस्तों, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कि सतत मूल्यांकन के बारे में ना जाना हो। तो दोस्तों, इतने अच्छे से हमने डिस्कस किया था सतत मूल्यांकन को विस्तार से पूरे वीडियो में। सिर्फ सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की जगह जो है व्यापक मूल्यांकन को हमने समझा था। तो दोस्तों देखिए, सतत मूल्यांकन फिर से हम समझने वाले हैं। निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन, जैसे हर 15 दिन पर परीक्षा, क्योंकि बच्चा अचानक से थोपी गई परीक्षा से डर जाता है। और दोस्तों देखिए, इसलिए थोड़े समय में परीक्षा लेने पर बच्चे रिवीजन करते रहते हैं और विषय की तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम जो है स्कूल में पढ़ा करते थे तो दोस्तों हर 15 दिन में जो टेस्ट कहते थे, उसको टेस्ट के नाम पर जो है हमसे जो सतत मूल्यांकन ही किया जाता था, जो कि हम टीचर कहते थे कि आप लोगों का टेस्ट होगा उस दिन। दोस्तों, वही सतत मूल्यांकन है। अब देखिए, अगला है आपका कि व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, अगर बात की जाए व्यापक मूल्यांकन की, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ज्ञान के सभी क्षेत्रों को दोस्तों मूल्यांकन करना ही, यानी ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी में जो है आपका व्यापक मूल्यांकन हो जाता है। यानी विस्तृत मूल्यांकन, हर क्षेत्र का मूल्यांकन, चाहे आपके बोलने से संबंधित हो, चाहे पढ़ने से संबंधित हो, या लिखने से संबंधित हो, या फिर बातचीत करने के तरीके से। तो दोस्तों, आपके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन ही जो है व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे। देखिए दोस्तों, फिर हम आगे क्या देखने वाले हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, विस्तृत आपकी जो व्याख्या की गई है सतत मूल्यांकन की, तो सुनिए। देखिए, इस प्रकार के मूल्यांकन से तात्पर्य देखिए नियमित एवं निरंतर होने वाली मूल्यांकन से है। इसमें छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह लेखा जोखा रखा जाता है तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांट दिया जाता है तथा जब इकाई पूर्ण हो जाती है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे दोस्तों, तो आपका जैसे कि एक चैप्टर हो जाता था और दूसरा भी चैप्टर हो जाता था, तो सर हमारे सर कहते थे कि मैं इन दोनों चैप्टरों का आप लोगों से क्या लूँगा दोस्तों, टेस्ट लूँगा। तो दोस्तों, टेस्ट जब वह कहते थे कि इसको पढ़ के आना, तो दोस्तों हम घर जाके इन दोनों ही चैप्टरों को अच्छे से पढ़ते थे कि सर हमारा इसका टेस्ट लेने वाले हैं। उसी को दोस्तों हम सतत मूल्यांकन की संज्ञा देते हैं कि उससे जो है यह पता चल जाता था कि छात्र क्या ग्रहण कर रहा है,
क्या उसकी उपलब्धियां हैं और कितना वह सीख रहा है प्रति माह, यानी कि हर महीने का या 15 दिन का जो है उसका लेखा जोखा टीचर को मिल जाता था, शिक्षक को मिल जाता था। तो उसको समझ में आ जाता था मूल्यांकन करने के बाद, सतत मूल्यांकन के बाद उसको पता चल जाता था कि जो हमारे शिक्षण जो विधि है वह किस प्रकार से बच्चों पर असर कर रही है और किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं। तो दोस्तों यही जो है सतत मूल्यांकन कहता है कि हर 15 दिन में बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए या उसको जो है मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों अचानक से उस पर जो है परीक्षा के नाम पर, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि कह दिया जाए बच्चों से कि आपकी परीक्षा है 15, यानी कि कह दिया जाए कि 15 से आपकी परीक्षा है, तो दोस्तों अचानक से वह सभी विषयों को पढ़ने में लग जाएगा। तो दोस्तों उसका जो है मन विचलित होगा, उसको समस्या होगी पढ़ने में। इसलिए इस सतत मूल्यांकन का बहुत ही महत्व है कि हर 15 दिन में जिस भी सब्जेक्ट का आप कहोगे दोस्तों कि आपके देखिए यह 5 चैप्टर हो चुके हैं, यानी 5 का मैं जो है टेस्ट लूँगा, तो दोस्तों वह 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ के आएगा तो इन 5 की तैयारी हो जाएगी। इसकी तैयारी के बाद दोस्तों आपका जो है देखिए 5 फिर नेक्स्ट जो 5 चैप्टर होंगे उसका भी ऐसा ही होगा कि इसका टेस्ट है दोस्तों, तो उसको भी वह तैयार करके लाएगा। इस प्रकार से वह इस पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर पाएगा। इसी की भांति और अदर सब्जेक्ट भी तैयार हो जाते हैं और जब उसकी परीक्षा होती है तो दोस्तों यह जो यहाँ पे उसने अनुभव प्राप्त किया है, यही अनुभव जाके परीक्षा में लगा देता है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि सतत मूल्यांकन आपकी परीक्षा की, यानी कि आपकी जो शिक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन माना जाता है। दोस्तों इसको हम यूनिट टेस्ट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूनिट टेस्ट भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए व्यापक मूल्यांकन, दोस्तों हमने सतत मूल्यांकन देखा, अब हम देखने वाले हैं व्यापक मूल्यांकन वास्तव में क्या है। देखिए इसको हम विस्तृत मूल्यांकन भी कह सकते हैं। व्यापक मूल्यांकन में देखिए, व्यापक मूल्यांकन में छात्रों की ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, देखिए तीनों को ध्यान से देखिए, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक है दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका ज्ञान आ जाएगा, बोध आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा, आपका अनुभव आ जाएगा। भावात्मक है दोस्तों आपकी रुचियां आ जाएंगी, आपकी प्रवृत्तियां आ जाएंगी, किसमें आपको इंटरेस्ट है, भावना, यानी कि सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्रियात्मक में दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी आ जाएगी, जितने भी आपको जो है करके सीखने का जो इंटरेस्ट है वह सब इसमें आ जाएगा। तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें छात्रों की आकलन के लिए विविध उपकरण और तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सभी पक्षों का अध्ययन, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ज्ञानात्मक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग सब कुछ इसमें आ जाएगा। भावात्मक है, आपकी रुचियाँ आ जाएंगी, प्रवृत्तियाँ आ जाएंगी आपकी, और जो भी आपको पसंद है पढ़ना और जो आपको करना अच्छा लगता है, इन सब, यानी कि आपके पूरे ही जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब दोस्तों आप आगे देख रहे होंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। तो देखिए इन विशेषताओं को समझना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दोस्तों आप खुद समझ रहे होंगे, यदि सतत और व्यापक मूल्यांकन ना होता तो आपको शिक्षण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही सत्य बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ही आपकी जो है 15 दिन में जो यूनिट टेस्ट होता है उससे बहुत ही जो है सहायता मिलती है, बच्चों को अनुभव प्राप्त होता है कि कैसे हमें परीक्षा देना है। इसी प्रकार की परीक्षा में जो पेपर होंगे इसी प्रकार के होंगे, और दोस्तों जो वह वहाँ से अनुभव प्राप्त करते हैं उसी अनुभव का प्रयोग वह आगे कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों इन सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात बालकों का चहुमुखी विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ही संभव है। यह दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि बच्चों के चहुमुखी विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ही देन है। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि विशेषता नंबर 3 है आपकी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि, यानी दोस्तों उनकी जो वह नहीं फीडबैक है उनका के साथ शिक्षकों की अपनी योजना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन करता है। यानी कि बच्चों को जो आप मूल्यांकन करते हैं सतत या व्यापक मूल्यांकन, तो उनकी जो प्रतिपुष्टि आपको पता चल जाता है कि वास्तव में उनका फीडबैक मिल जाता है कि आपने जितना पढ़ाया है बच्चों ने कितना ग्रहण किया है, किस प्रकार से वह ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका सबका फीडबैक जो है आपको मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों आपका जो है 4th नंबर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सत्र में चलने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान तथा उसके प्रभावी उपचार का सम्मिलित किया जाता है। यानी दोस्तों जैसे कि
आप शिक्षण कर रहे हैं, बच्चों को जिस भी टॉपिक में समस्या आ रही है, यानी दोस्तों उसको कठिनाई आ रही है अधिगम में, शिक्षण अधिगम में उसको कठिनाई आ रही है, वह नहीं सीख पा रहा है, तो जैसे ही उसका आप टेस्ट लेंगे दोस्तों तो उसी टॉपिक को वह करने में असमर्थ होगा। तो जब उसका आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको इस टॉपिक पे समस्या है, तो दोस्तों आप उसको जो है निदान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही जो है बच्चों को बहुत सारी जो है इसमें हेल्पफुल जो है बहुत अच्छी है, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों उसी की कठिनाइयों का पता चलता है, उसकी समस्याओं का पता चलता है शिक्षक को, जब जाके वह उसका निदान कर पाता है। इसीलिए दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आगे है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता माने क्या है, ऐसा इनकी आवश्यकता किस लिए पड़ती है। तो दोस्तों इसमें समझिए, देखिए छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यदि दोस्तों सतत मूल्यांकन ना होता, मान लीजिए आपके 15 दिन में यूनिट टेस्ट नहीं करते, तो दोस्तों आप पढ़ाते जाते वो दोस्तों आपको पता होता कि बच्चे सीख रहे हैं, परंतु दोस्तों जब आप एग्जाम जो कि आपका जो योगात्मक परीक्षा होती है उस परीक्षा में बच्चे कुछ नहीं कर पाते, तो दोस्तों आप सोचते कि पहले मुझे पता होता तो मैं उनको बीच में ही बता देता इन सभी को कि ऐसा ऐसा इसको करना है, पढ़ना है, इस प्रकार से आप इसको सीख सकेंगे। तो दोस्तों उसका पता इसी सतत मूल्यांकन से चल जाता है। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक होता है। छात्रों को तनाव मुक्त, देखिए जैसे कि उनको तनाव हो रहा है किसी भी मतलब कि आपके चैप्टर या टॉपिक में उसको समस्या आ रही है, तो दोस्तों उसको आप समझा सकते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से जो है विस्तार से या सरल भाषा में समझा सकते हैं, तभी जो है वह मुक्त हो जाता है कि हाँ मैं इसको सीख चुका हूँ। के लिए देखिए एक सतत व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों को अपनी कमजोरियों का पहचानने और उसमें सुधार करने में मदद करता है। ये दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि जो है जो छात्रों की कमजोरी होती है उसको जो है पहचान कर जो शिक्षक होते हैं उन कमजोरियों को पहचान लेते हैं और सुधारने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए चौथा है आपका कि छात्रों को नियमित और अच्छी तरह का कार्य करने हेतु, देखिए अच्छी तरह से कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि दोस्तों अब देखिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना समझ में आया हो, सभी कुछ समझ में आ जाता है, तो दोस्तों आपको अगला टॉपिक पढ़ने में भी अच्छा लगता है। यदि कि पिछले की जो आपकी जो चैप्टर हैं, जो पाठ हैं दोस्तों आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आगे का आपको पढ़ने में रुचि नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए अगला देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, हितों, क्षमताओं और देखिए योग्यताओं को खोजने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों इसलिए ही कहा जाता है कि यह जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है आपको जो शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है आपका मूल्यांकन के पक्ष। अभी हमने देखे मूल्यांकन के प्रकार, अब देखेंगे दोस्तों मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं। यानी दोस्तों इस चैप्टर को मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी होती है तब जो है प्रशिक्षु उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको आराम से अच्छे से बनाऊंगा। देखिए मैं फिर आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा कि इसके जो पक्ष होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, इन सभी पक्षों के बारे में हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है, इन सभी को हमें अच्छे से समझना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में इसको मैं समझूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।